हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। इस गेम में टोटल 5 दिन 5 राउंड होते हैं। हमारा फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है। सबसे पहले हम उठाएंगे चाबी इस पिंजरे की, खोलेंगे ताला, चलेंगे बाहर। परेशान करने वाले 3 लोग हैं इस गेम में, ग्रैनी, ग्रैंडपा, सैलेंड्रीना। तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, आंखें खराब हैं, मोतियाबिंद छाया है बुढ़ापे में, लकड़ी लेके घूमती है, जहां मिलोगे पट्टे से मारेगी। इस चूहे से बच के रहना, तुम्हें काटेगा और तुम चीखोगे तो चीख पहुंचेगी ग्रैनी के कान तक और ग्रैनी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तो हम भाई, ये एक मल्टीटास्किंग गेम है जिसके अंदर आपको अपने टास्क पूरे करने होते हैं। काफी सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिसको आप समय जगह पे लगा दोगे तो आपका टास्क पूरा हो जाएगा। हमने गेट खोला है तो ये लाल घंटी बजी है, और लाल घंटी बजी है तो आवाज हुई है, और आवाज हुई है तो ग्रैनी के कान तक आवाज पहुंची है। तो ग्रैनी चेक करने के लिए जरूर आएगी। दूसरा कैरेक्टर है ग्रैंडपा, जिसकी आंखें बड़ी तेज हैं। पता नहीं कौन सा शिलाजीत लेता है भाई, इतनी उम्र में भी इतनी तेज आंखें हैं। लेकिन कान खत्म है, सुनाई नहीं देता बुड्ढे को। लेकिन एक चीज खराब है उसके साथ कि गन होती है उसके हाथ में, तो उससे खासकर बच के रहना। तीसरी कैरेक्टर सैलेंटीना है। इतनी देर में ग्रैनी आ गई तो हम भाग लेंगे खोपचे में से। सैलेंटीना पागल लड़की है, भूतिया चुड़ैल है, खासकर बच के रहना होता है उससे। और ये भाई ग्रैंडपा ने हमें मार दिया है। तो सैलेंटीना के बारे में मैं बता रहा था कि उससे बचने के लिए तुम्हें उसको इग्नोर करना होता है। कैसे? जैसे अपने एक्स को करते हो ना, सेम वैसे ही। तो इधर भाई हमारा हो चुका है सेकंड राउंड, यानी कि सेकंड डे चालू। अब सेम चीज मुझे फिर से करनी पड़ेगी। मुझे नीचे कोई भी सामान नहीं मिला है, तो अब मैं ऊपर के साइड जाऊंगा। और ग्रैनी, ग्रैंडपा को तुम कुछ देर के लिए बेहोश कर सकते हो, जान से नहीं मार सकते, लेकिन उसके लिए हमें एक वेपन चाहिए। तो वो वेपन हमें मिलेगा। वेपन तो भाई क्या ही है, पूरा बता देता हूँ मैं। वेपन तो भाई क्या ही है, वेपन है एक तरीके का वो गोलेल है, सीधी सीधी। तो भाई गोलेल से तुम्हें ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना है और अपने टास्क पूरे करने हैं जितनी देर ग्रैनी ग्रैंडपा बेहोश रहेंगे। बेहोश होने की टाइमिंग जो होती है वो अलग अलग लेवल पे डिपेंड करती है। हम नॉर्मल लेवल पे खेल रहे हैं तो 1.5 मिनट के लिए बेहोश रहेंगे, और इजी लेवल पे खेलोगे तो 2.5 मिनट के लिए। गुलेल चलानी है तो इतना कॉमन सेंस सबको है कि हमें पत्थर चाहिए रहेंगे, बिना पत्थर के गुलेल चलती नहीं है। तो पत्थर तुम्हें इस घर के आसपास ही डले मिल जाएंगे, तो उनको तुम्हें कलेक्ट कर लेना है। और कलेक्ट करने के बाद हम एक बार में 3 पत्थर अपने साथ रख सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं रख सकते। और पत्थर तुम्हें इस घर के आसपास डले मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज खराब है कि जो हमारी गुलेल है ना, जो हमारा वेपन है इस गेम में, वो एक तिजोरी के अंदर रखा होता है। उस तिजोरी की चाबी को बोलते हैं हम वेपन की। तो भाई वेपन की से ही तुम अपना जो वेपन है उसको हासिल कर सकते हो। बिना वेपन की के तुम्हें गुलेल मिलेगी ही नहीं। तो हमें सबसे पहले अपनी वेपन की ढूंढनी होती है। चलो चलते हैं। पता नहीं भाई कहाँ मिलेगी वेपन की अपनी, हर बार अलग अलग जगह पे मिलती है। मुझे नीचे नहीं मिली है इस बार तो इस बार और कहीं मिलेगी। ये मिल गई। अरे भाई देखो, बच तो गए हैं हम। ये देखो, अरे मार दिया भाई, ये हरामखोर ने मार दिया मुझे। मैं इससे बच सकता था यार, लेकिन अगर ये बिना गन के होता तो हाँ, तो मैं पक्का बच जाता। लेकिन भाई गन से नहीं बच सकते। हमारा तीसरा दिन चालू हो चुका है और भाई खराब ही चल रहा है मेरा समय तो। मार ही रहा है साला मुझे बार बार। कोई बात नहीं, कोशिश हम कर सकते हैं, वही करते रहेंगे। चलो चलते हैं, वापस से चाबी उठाएंगे। तो चाबी मेरी डली है पीछे वाले कमरे पे। तो भाई हमें पीछे वाले कमरे पे ही जाना पड़ेगा चाबी लेने के लिए। इधर मैंने ड्रॉर चेक किया, ड्रॉर में मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। तो मेरी चाबी इधर है, चाबी तो मुझे मिल गई है। तो अब भाई मुझे करना पड़ेगा हल्ला बाहर जाके, जिससे ग्रैनी आए इस साइड और मैं घर के अंदर जा सकूं। क्योंकि अगर ग्रैनी ग्रैंडपा घर के अंदर हैं
तो भाई समझ लो मैं जा ही नहीं सकता अंदर। इधर मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैनी के आने का। इन चूहों से बच के रहना भाई, चूहे बता चुका हूँ मैं कि चूहे काटते हैं और तुम्हारी लंका लगा देंगे। इधर आ चुकी है ग्रैनी, तो हम ग्रैनी से बच के अब जाएंगे ऊपर। और ग्रैंडपा मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ये भाई दिख गया हरामखोर, ये भाई मेरे पीछे ही पड़ा है आज तो। चलो कोई बात नहीं, भागना तो पड़ेगा इससे। भाग ही रहा हूँ भाई मैं इतनी देर से। चलो कोई बात नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि ये बाहर आए, फिर मैं पूरा चक्कर लगा के सीधे घर के अंदर। तो भाई इसका सामना करना भी अभी पाप है, क्योंकि इसके हाथ में बंदूक है। दूर से ही चला के हमें मार देगा। ग्रैनी की मुझे कहीं 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 चीजें ठीक लगती हैं, क्योंकि आवाज करके ग्रैनी को बुलाया जा सकता है कहीं से भी। ग्रैंडपा को नहीं बुलाया जा सकता। हाँ तो भाई क्या करूं मैं, ये वैसे ही जान के पीछे पड़ रखा है मेरी। चलो भाई रिस्क तो लेना ही है, तो ले लेते हैं। और भाई तीसरा पत्थर भी दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा पत्थर क्यों ही छोड़े, पत्थर तो ले ही लेते हैं। इतनी देर में ये माता आ गई परेशान करने। अब तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। देखो ग्रैनी ग्रैंडपा जब अंदर है ना, तो तुम्हारे अंदर जाना वैसे भी पाप ही है। तो चलो ये बुड्ढा तो जा रहा है उस तरफ को, पहले हम निकलने देते हैं इसको, थोड़ा आगे निकलने देते हैं, उसके बाद ही हम अंदर चलेंगे। तो भाई ये तो निकल चुका है उस तरफ, और हम आ गए हैं इधर। खोलेंगे तिजोरी और हासिल करेंगे अपना वेपन। तो भाई हमें वेपन तो मिल गया है, और सामने ग्रैनी भी मिल गई है, इसको मैंने मार भी दिया है। और भाई अब तो ग्रैंडपा की बारी है, ग्रैंडपा भी आता ही होगा। तो भाई ग्रैंडपा से ना बचना होता है, क्योंकि ग्रैंडपा के हाथ में गन है, तो ग्रैंडपा तुम्हें दूर से ही गोली मार देगा। तो भाई ग्रैंडपा को आने का मौका दो। ये लो, अब मार दिया है हमने ग्रैंडपा को, तो अच्छी बात है ये। अब मेरे पास इतने पत्थर हैं नहीं, तो मैं अपना स्लिंग शॉट फेंक दूंगा नीचे, और ग्रैंडपा की गन लेके चलूंगा ऊपर, और उधरी ग्रैंडपा की गन को ठिकाने भी लगा दूंगा। तो भाई ये हमारे पैरों पे गिर गए हरामखोर। ये भाई चलो कुछ तो करना पड़ेगा। चलो निकल गया हूँ मैं बच के। इधर मुझे केबल मिली है, जिसका यूज़ फिलहाल तो नहीं है, लेकिन है उसका यूज़। तो भाई इधर हम ये वेस्ट गिरा लेंगे। तो वेस्ट गिर गया, चलो ये भी गिर गया। अब मेरे पास कोई भी एमो नहीं है, तो पहले तो मुझे एमो कलेक्ट करनी है, फिर इधर मुझे सामान देखना है। तो अब मैं अपनी ये जो गन है, ग्रैंडपा की गन है, इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ, और इसके बाद मैं एक दो टास्क जो है वो फटाफट से पूरे कर लेता हूँ, जिससे मेरा आगे का काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये माचिस जो है इसका काम रहता है नीचे, ऊपर इसका कोई भी काम नहीं है। इधर हम ये केबल ले सकते हैं, केबल लेके हम ऊपर जा सकते हैं। तो भाई हम ऊपर जा रहे हैं ये केबल लेके। केबल का यूज़ कहाँ पे है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस घर के पीछे एक छोटा घर है, उसको बोलते हैं अपन शेड। शेड के अंदर इस केबल का काम है, पूरी चीज़ मैं अभी बाद में बता दूंगा। तो हमने इसको डाल दिया है उसी के पास में, और हमें इधर एक का टास्क और पूरा करना है। इस गन का एक ही काम है इस गेम में, मतलब एक ही टास्क है, वो है इस कौवे को मारना। इस कौवे को बिना गन के नहीं मार सकते, तो हमने कौवे को तो मार दिया है। अब हम डाल देंगे बंदूक इस घर के अंदर, और भाई ये तो जाने का नाम ही ना ले रही। चलो हम डालेंगे तो इसी के अंदर ही, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से गन ग्रैंडपा के हाथ में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में जमीन टूटी है, तो ग्रैंडपा इधर तक पहुँच ही नहीं सकता है। हमें इधर मिला है कौवे के पास से कॉइन। कॉइन का यूज़ है सबसे बेसमेंट वाले फ्लोर पे,
तो उधर तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो घर के अंदर से जा सकते हो तुम। इधर से मैं डायरेक्ट नीचे जाने का एक खुफिया रास्ता बता देता हूँ। इधर आना, ऐसे धीरे से नीचे जाना और फिर इधर आ जाना। तो ये आ चुके हो अब तुम फर्स्ट फ्लोर के छपरे पे। और इधर मुझे मिला है प्लैंक। ये है फट्टा जो लगेगा सबसे ऊपर। तो भाई इसको भी हमने फेंक दिया है नीचे। अब मुझे पहले तो पत्थर इकट्ठे करने हैं, फिर मैं जाऊंगा नीचे दोबारा से, और फिर मैं बताता हूँ आगे का काम क्या करना है। मैं ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ जिससे मैं एक सामान इधर से लेके जाऊंगा, एक सामान नीचे से ऊपर लेके आऊंगा। तो मेरे ऐसे में एक बार में 2 टास्क पूरे हो रहे होंगे। तो भाई हमारे पीछे ग्रैंडपा आ रखा है, इधर से ग्रैनी आ रखी है, और हमें तो भाई दोनों ही से बचना था। क्या बात है भाई, दोनों राम मिले की जोड़ी मेरे ही पीछे पड़ रहे थे। बच के तो मैं निकल गया हूँ इनसे, लेकिन भाई साहब अत दिए हैं ये साले। मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, सॉरी। तो भाई हमें जाके सबसे पहले तो उठाना पड़ेगा अपना स्लिंग शॉट, क्योंकि उसके बिना अपन इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं भाई साहब। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटे। तो हम सबसे पहले उठाएंगे अपना स्लिंग शॉट। तो भाई स्लिंग शॉट तो हमने ले लिया है, और पता नहीं ग्रैनी ग्रैंडपा अंदर ही आ रहे हैं। तो भाई हम तो इनसे बच के आ गए हैं फिलहाल में। लेकिन इधर मेरे पास ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वेस होता तो मैं वेस लेके जा सकता था। लेकिन इधर मुझे एक टास्क और पूरा करना है, वो मुझे सामने वाले डोर से ज़्यादा आसान होता। लेकिन कोई बात नहीं, हमने बेवकूफ़ी की है थोड़ी सी। बेवकूफ़ी तो नहीं की, सच्ची बात, क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, स्लिंग शॉट नहीं था। तो माय डियर हम कुछ कर ही नहीं सकते थे इनका, बुड्ढों का। तो हम 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे, मतलब शांति पकड़ेंगे, क्योंकि चलने की आवाज़ ग्रैनी के कान तक पहुंचती है, और तुम जब दिखाई देने लगते हो तो ग्रैंडपा पीछे पड़ता है। तो हम ऐसी जगह पे फिलहाल में थोड़े से आ गए हैं। एक ब्लैक स्पॉट है ये कॉन्टे पे, तो इधर से ये दोनों अपने को नहीं मिलेंगे। और अब भाई आ भी रहे हैं, तो अब मैं डरता भी नहीं हूँ। तो भाई इस बार कहते हैं एक गोली से 2 निशाना, क्योंकि एक गोली से मैंने दोनों को लपेट दिया है, मतलब एक पत्थर से। क्योंकि ये दोनों जब आगे पीछे चलते हैं ना, तो तुम एक पत्थर से दोनों को मार सकते हो। तो चलो भाई हम जा रहे हैं नीचे। नीचे एक कमरा है जिसका गेट जो है वो अंदर से लॉक होता है। उसके अंदर जाने का एक ही रास्ता है, एक कांच की खिड़की है, उसका कांच तोड़ना है और अंदर घुसना है। तो हम कांच तोड़ देते हैं। अंदर अपन फिलहाल अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। एज यू नो आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। तो भाई हमें तो ऊपर जाना है फिलहाल में। हमारे पास पत्थर एक ही है, और एक पत्थर से हम ग्रैनी ग्रैंडपा का कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो भाई हम इधर एक फट्टा लेके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लगता है सबसे ऊपर में, तो भाई हम जा रहे हैं इस फट्टे को लेके सबसे ऊपर। और ऊपर से एक काम ये हो जाएगा हमारा खत्म। तो इसको कहाँ लगाना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये टूटी जगह पे इधर लगेगा, और सामने इस कमरे पे आओगे ना, इस कमरे पे आओगे तो इधर एक सामान मिलता है, कुछ भी मिल सकता है। तो मुझे इस बार नारियल मिला है। तो भाई नीचे गिर गया है ये तो, और ये वेस हमने अभी ऊपर से गिराया था, तो ये भी हमें मिल ही चुका है। तो चलो भाई हम जा सकते हैं नीचे। नीचे तो हम आ गए हैं, और मैं इधर फेंक देता हूँ वेस को नीचे। तो इधर वेस मैंने फेंक दिया है नीचे, और आवाज़ हुई होगी नीचे साइड को, तो ग्रैनी जाएगी नीचे वाले फ्लोर पे। हम जब तक ये ड्रॉर भी देख लेते हैं और चलते हैं नीचे। तो मुझे लग नहीं रहा कि ग्रैनी जाग गई है, लेकिन क्योंकि ग्रैंडपा सामने दिख रहा है मेरे को। ए भाई डप्पा कर देती है पीछे से आके अभी।
है ना, पूरी लुक्का छुपी खेलती है ये। तो भाई अब हमें पहले तो बाहर जाना है। बाहर जाके जो मशीन तुम्हें दिखती है लकड़ी की, उसमें ये नारियल लगाना होता है और नारियल उसी मशीन से फूटता है। नारियल के अंदर भी एक सामान मिलता है, कई बार चाबी मिलती है, कई बार कॉइन मिलता है। तो पॉसिबिलिटी है इस बार मुझे मिलेगी चाबी, क्योंकि कॉइन मुझे मिल चुका है। तो अब हम जाएंगे बाहर। अपने पास फिलहाल में नहीं है पत्थर, और ये रही वो मशीन, इसमें लगा दिया है हमने ये। और भाई 1 मिनट को तो फट गई मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अचानक से आ गई है ग्रैनी, लेकिन थी ये पगलू सैलेंड्रीना। कोई बात नहीं, होता रहता है, मिनी हार्ट अटैक इस गेम में आते रहते हैं, तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मैं रोज स्ट्रीम कर रहा हूँ और रोज खेलता हूँ गेम। लेकिन कई बार ऐसे ऐसे चीजें होती हैं जो एक सरप्राइजिंग हो जाती हैं सडनली। तो मुझे सबसे पहले तो अब यही उठाना है, और एक पत्थर मिल रहा है तो क्यों छोड़ें इसको भी ले लेते हैं। अब जो टास्क है ना, वो थोड़े से सिंपल हो जाएंगे। पहले जो एक दो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, उसके बाद ये गेम अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और सिंपल सीधा सीधा रहेगा। तो अब हम ग्रैनी को बाहर बुलाएंगे, मारेंगे, और जितनी टाइम रहेगा उतनी देर में 1 या 2 टास्क अपने नॉर्मली हम पूरे करते रहेंगे, तो हमारा गेम एंड भी हो जाएगा और हमारे 100% टास्क पूरे भी हो जाएंगे। तो भाई ग्रैनी को तो मैंने मार दिया है। ग्रैंड पा का जो डर वाला चीज था वो थी उसकी गन। तो गन हम छुपा के आए हैं। अब ग्रैंडपा को गन नहीं मिलेगी जब तक अपन मर नहीं जाते। तो कॉइन नीचे लगता है। कॉइन का यूज क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कॉइन लगता है एक वेंडिंग मशीन में। वेंडिंग मशीन के अंदर से तुम्हें मिलेगा एक टिकट। टिकट तुम नीचे एक टीसी मशीन है उसको दोगे तो वो खोल देगी तुम्हारे लिए ट्रेन के गेट। तो ये रही वो टीसी मशीन, इसको दे दिया है हमने टिकट और ये खोल देगी अब ट्रेन के गेट। तो भाई इसके अंदर हम आ गए हैं। इसके अंदर से मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक क्रोबार जो अंदर से लॉक कर रहा था गेट वो मिल गया। इससे खुलेगा ये। और भाई ये हमारे बहुत काम की चीज मिली है। ये है शेड की चाबी। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि इस घर के पीछे एक छोटा घर है, उस घर की उसको बोलते हैं शेड, और उस घर की ये चाबी है। तो हम इसको चाबी को लेके जाएंगे, उस घर का खोलेंगे ताला, और जो केबल उसके पास पड़ी है उसका क्या यूज़ है अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसका यूज़ ये है कि घर में फ़िलहाल में नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, तो उस घर के अंदर मतलब शेड के अंदर एक जनरेटर है। तो जनरेटर जब तुम चालू करना है ना, तो चालू करने के लिए तुम्हें चाहिए रहेगी केबल, क्योंकि ख़राब तो केबल की वजह से ही है। तो वो केबल अपने पास है, ये रही। तो केबल लगा के अपन घर में ला देंगे इलेक्ट्रिसिटी, और ये देखो चलती हुई इस गेम में इलेक्ट्रिसिटी देख लो। तो भाई ये है एक इलेक्ट्रिक स्विच। इसका यूज़ है सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, तो चूहे से बच के जाना। और इसको हम डाल देंगे मेन गेट के पास में। मेन गेट के पास में भाई ग्रैनी है। ग्रैनी अचानक से आ गई। अगर ग्रैनी ना होती तो मैं स्लिंग शॉट बस उठाने का मुझे मौका दे देती, तो उतनी देर में तो मेरा काम हो जाता। फिर मैं ग्रैनी को मार के अपने टास्क पूरे कर सकता था, लेकिन ग्रैनी ने मुझे उतना भी टाइम नहीं दिया। इट्स वेरी बैड ग्रैनी। आप इतना टाइम तो दे ही सकती थी कि आपका थतरा तोड़ दूं मैं अपना स्लिंग शॉट उठा के, और तेरे बुड्ढे को भी चटका दूं। लेकिन कोई बात नहीं, बी रिस्पेक्टफुल टू इट्स ग्रैनी। तो हम भाई कुछ कर ही ना सकते थे ना, बस बात तो इतना ही है, सिस्टम तो इतना ही है भाई। तो हमने चूहे से कटवाया जानबूझ के, जिससे चूहा में काटे हमारी निकले चीखे और ग्रैनी पड़ जाए हमारे पीछे। तो ग्रैनी आ गई है हमारे पीछे, तो अब चली जाए आप थोड़ी देर के लिए ऊपर। तो हमारे पास फिलहाल में पत्थर 2 हैं, और ग्रैंडपा का मैं वेट कर रहा हूँ। भाई इतने आराम से चल के आया ना ये बुड्ढा, नई नवेली दुल्हन से खराब, पैरों में जैसे मेहंदी लग रखी उस साले के।
तो भाई हम तो वेट ही कर रहे हैं ग्रैंडपा का। मैं इसको जनरली सस्ता जॉनीसन बोलता हूँ क्योंकि ग्रैनी को लेके ये ऊपर ही घुसा रहता है, पता नीचे नहीं आता कई बार। तो भाई ग्रैंडपा नहीं आया, धोखा दे गया हमारे इसको। दो क्या दे गया है, दो का। तो हम भाई जब तक तोड़ लेते हैं नारियल। तो भाई नारियल तोड़ लिया है। नारियल का यूज कहाँ है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। है नारियल का नहीं, इस चाबी का। इस चाबी का यूज फर्स्ट फ्लोर पे है। वो क्या है वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा लेटर ऑन। तो पहले हम ये सारी चीजें जो हैं वो गेट के बिल्कुल पास में डाल लेते हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम बार बार ऊपर आएंगे ना तो हम बार बार बाहर ना आके सीधा अपना सामान पास के पास से उठाएंगे और अपना टास्क पूरा करने चलेंगे। तो भाई इस बार मुझे उठाना है अपना स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट उठाते ही भाई पीछे था ग्रैंडप्पा, जो कि मैंने एक्सपेक्ट इतनी जल्दी नहीं किया था कि ये मेरे पीछे ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाता है भाई, ये भी सरप्राइज दे देता है ऐसे। मैं इसलिए थोड़ा सा आगे भग रहा हूँ क्योंकि फिलहाल ग्रैनी शायद जाग गई हो, मे भी ना जागी हो। तो हम पहले ग्रैनी को भी बुला लेते हैं बाहर, उसके बाद फिर मैं दोनों को ही एक साथ मारूंगा। और भाई ये आ गई है ग्रैनी, तो अब इसको मारना जरूरी है। इसको हम मार देते हैं। अब इसको भी मार देते हैं। इसको भी मैंने मार दिया है। अब मुझे ये इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो नीचे लेके जाना है। तो इस इलेक्ट्रिक स्विच का क्या काम है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ट्रेन में भी फिलहाल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो नीचे एक इलेक्ट्रिक बॉक्स है, उस इलेक्ट्रिक बॉक्स में स्विच नहीं है। तो ये जो स्विच अपने हाथ में है, जब ये स्विच तुम लेके जाओगे और उसमें लगाओगे तो ट्रेन में आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रहा वो डिब्बा, इसमें लगाएंगे हम स्विच और तीनों लीवर कर देंगे चालू। तो अब आ गई है ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ट्रेन चलने लायक है, लेकिन उसमें फिलहाल एक्सेलरेटर और चाबी नहीं है। अब हम उठाएंगे अपने ये क्रोबार और चलेंगे ऊपर। तो इसका यूज कहाँ है भाई, अब हमें काट लिया है चूहे ने 2 से 3 बार। तो ग्रैनी जागते ही सबसे पहले हमारे पीछे पड़ेगी। तो अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब मैं बाजू वाले गेट से सबसे ऊपर जाऊंगा। तो उधर से क्या काम है वो भी मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। जैसा डिब्बा मैं अभी नीचे खोल के आया हूँ वैसा ही एक डिब्बा ऊपर भी है। तो उस डिब्बे को हमें जाके खोलना है। और अभी हम लिफ्ट चालू करके आए थे, मतलब लिफ्ट चालू अलग से नहीं करके आए। घर में इलेक्ट्रिसिटी जब आ जाती है तो लिफ्ट ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। ये सबके घर में ही सिस्टम रहता है ना, तो इतने बेवकूफ़ तो तुम होगे नहीं। तो लिफ्ट हो चुकी है चालू। तो अब हम जा रहे हैं सबसे ऊपर। सबसे ऊपर जाके मैंने जैसा बताया कि एक डिब्बा नीचे था, वैसे ही एक डिब्बा ऊपर भी है। तो ये दिख रहा है तुम्हें सामने वो डिब्बा। तो इसको जाके हमें इसी से खोलना है। हमने इसको खोला है, इससे मुझे मिला है चक्रा। तो इस चक्रे का क्या यूज़ है वो भी मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। ये तो भाई बिक गया, कोई बात नहीं, इसको हमने डाल दिया है सही से। और ये रही एक वेस, एक मैं भी नीचे डाल के आया हूँ। सॉरी फॉर दिस अनवांटेड नॉइस और साउंड, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो हम जा रहे हैं अब नीचे लिफ्ट से। और ये 2 सामान मुझे ऊपर मिले हैं। एक तो तुम्हें अभी पता होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गिराया था वेस को। और जो ये दूसरा वाला सामान है ना, इसका क्या यूज़ है वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तो पहले तो हमें जाना होगा बाहर, थोड़ा सा चेक करके बाहर जाना, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा अचानक से सरप्राइज भी दे देते हैं, जैसा अब भी मुझे दिया गया। तो भाई इसका यूज़ जो है ना वो है सामने उस जो फट्टा ऊपर दिख रहा है तुम्हें, उस फट्टे पे ना अपन को ये लगाना है। और भाई मैं इसको इधर ही डाल के भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे दोनों बुड्ढे बुढ़िया पड़े हैं। तो वो तो मैंने उधर ही फेंक दिया है, उसका यूज़ मैं तुम्हें अभी बता दूंगा जब लगाऊंगा। फिलहाल तो मुझे भगने दो। मेरे पास पत्थर पर्याप्त हैं, तो देख भाई 3 पत्थर मिल गए मुझे अभी में। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है ना, तो 3 पत्थर मिले हैं। और जब अभी ज़रूरत रहेगी
तो भाई एक नहीं मिलने वाला, सच्ची बात, एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। और भाई ये आ रही थी ग्रैनी। ए भाई भगने का टाइम है। मेरे हाथ में नहीं आया स्लिंग शॉट, अगर आ जाता तो मजा आ जाता, लेकिन भाई ओ शिट, व्हाट द हेल, मजा ही आ जाता। लठिया देती सीधे थोतरे पे मेरे। और इधर भाई बुड्ढा अलग चल रहा है। हे भाई क्या चल रहा है नौटंकी। तो भाई हम तो इसके पीछे से चक्कर लेके आए हैं और भाग रहे हैं सामने वाले गेट के पास में। गेट के पास मेरा स्लिंग शॉट डला है, अब की बार मैं वही उठा लूंगा एक चांस में। तो भाई उसी से काम बनेगा अपना। ये ले बेटा, ये ले, चल बेटे। अरे भाई साहब थोतरे पे आ गया था मेरे, बिल्कुल थोबड़े पे, बिल्कुल सामने सामने, मुंह पप्पी ले लेता मेरी। अरे इसने ले ली भाई। अरे तेरी भैंस की टांग, ये दे गई लठिया मुझे। अरे भाई ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था थोड़ा सा, नहीं तो भाई हम तो निपटा ही देते। अब लेकिन एक चीज मेरे साथ खराब हो गई है, ग्रैंडपा को जो गन है वो वापस मिल गई होगी। मरने के बाद ग्रैंडपा को गन ऑटोमेटिकली वापस मिल ही जाती है। तो यही चीज हमारे साथ खराब है। अब मुझे जाना होगा भाग के सबसे पहले तो बाहर, और हासिल करना होगा अपना स्लिंग शॉट, क्योंकि इसके बिना अब तो गेम हो जाएगा अति खतरनाक। तो हमारे पास पर्याप्त 2 पत्थर हैं, मैं पंगा इनसे ले सकता हूँ। ग्रैनी साक्षात सामने है, चूहे से मैं कटवा लेता हूँ, ग्रैनी आ जाएगी बाहर। और ग्रैनी आ चुकी है बाहर। तो भाई ग्रैनी को तो अब हम मार देते हैं। शांति से मारना अच्छा भी लगता है, लेकिन भाई उतने उतने टाइम में बिल्कुल एकदम पैनिकनेस में थोड़ा सा हो गया इधर उधर। कोई बात नहीं, अब आएगा बुड्ढा इसके पीछे पीछे। तो भाई बुड्ढे से हमें बचना होगा इस बार तो, क्योंकि उसके हाथ में होगी गन। तो भाई एक बार तो हमें यही दिक्कत रहेगी। और ये चूरन साला हमें दे जाए नौटंकी हर बार। देखो अभी अपन वेट कर रहे हैं तो ये आया नहीं है, बहन का लंड। अरे भाई गलती से गाली निकल गई, पूरी निकल गई। वैसे मैं आधी मैं दे के इधर से थोड़ा सा टर्न आउट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चला लेना भाई। वैसे मैं बहन का टका बोलने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है। अब भाई हमें पहले तो पत्थर इकट्ठे करने हैं, जो हम कर लेंगे। ए भाई चलो पहले स्लिंग शॉट से ग्रैंडपा को ही मार देते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा के हाथ में जब तक गन रहेगी, जब तक ग्रैंडपा से बड़ा पापी तुम्हें कोई नहीं दिखने वाला। क्योंकि दूर से ही गोली मार देगा तुम्हें और तुम्हारा गेम हो जाएगा डी एंड। तो हमारे पास 2 पत्थर पहले से हैं, एक आध और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो भाई हम तो एक और की तलाश में थे, और सामने दिख रहा है मुझे एक पत्थर और, तो वो मैं उठा ही लेता हूँ और चलते हैं। ये भाई अब मैं इसको ठिकाने लगाऊंगा, रुक जा। अब तू देख बेटा, अब तू देख, ये देखो ये आ गई है ग्रैनी जागने के बाद दोबारा से, और बुड्ढे का आता पता नहीं है। चलो इसको निपटा दिया है हमने फिर से, कुछ कर ही नहीं सकते, रिस्क तो लेना ही है। ग्रैंडपा को थोड़ी आड़ लेके मारना जब ग्रैंडपा के हाथ में हो गन, जैसा कि अभी हमने सबसे फर्स्ट राउंड में मारा था ना। ये आ गया है ग्रैंडपा, जैसे ही ग्रैंडपा गोली चलाएगा सामने हम इधर छुप जाएंगे। ये आ गया है सामने और भाई हम छुप गए। अब ग्रैंडपा जैसे इस साइड आएगा हम अचानक से मार देंगे उसको, क्योंकि ऐसे ही तुम गन से बच सकते हो, क्योंकि गन तो भाई खतरनाक चीज़ है ही, सब जानते हैं। तो हमें गन लेके जानी है अब ऊपर। अब इसको ले जाना ऊपर थोड़ा सा आसान है, पता क्यों? क्योंकि हमारी लिफ्ट है चालू। तो इजी मोड पे तुम्हें लिफ्ट चालू मिलेगी, मैं नॉर्मल लेवल पे खेल रहा हूँ तो मुझे लिफ्ट चालू नहीं मिली थी। हमने चालू की है भाई अलग से, समझे? तो हम तो भाई ये डालने जा रहे हैं बंदूक को ऊपर,
फिर जाएंगे नीचे, और मुझे अगर सेलेंड्रीना का टेडी बियर मिल जाता अभी तक, अब मुझे लग रहा है कि टेडी बियर मुझे मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा सेफ के अंदर। तो सेफ की चाबी तो अपने पास हैगी, लेकिन फिलहाल में ग्रैंडपा ने मुझे ही मार दिया था, तो सिस्टम हो गया था, है ना। तो भाई अब हम जाएंगे बाहर, फिर से कलेक्ट करेंगे एक और पत्थर, क्योंकि एक पहले से है अपने पे। अब भाई हमें वापस से अपना स्लिंग शॉट उठा लेना है। स्लिंग शॉट उठाने के बाद अब अपन शेर हैं इस गेम के दोबारा से। नहीं तो भाई शेर तो अभी भी थे, बस ग्रैनी थोड़ा सा खेल गई थी अपने साथ में। तो अब भाई मैं इसको लेके जा रहा हूँ पीछे। पीछे क्यों लेके जा रहा हूँ वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तो पीछे मैं लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लेके जाने हैं वेस, जो लगेंगे सबसे नीचे। तो हमने ग्रैनी को तो मार दिया है, और चूहे से हम बच लेंगे, क्योंकि अब ग्रैनी को तो हम मार ही चुके हैं। मरने के बाद कोई टेंशन तो नहीं है, लेकिन खून खून हो जाता है एकदम स्क्रीन पे, इसलिए हमने ग्रैनी से नहीं, चूहे से थोड़ा बच लिया है। अब भाई हम वेट कर रहे हैं ग्रैंडपा का, पता नहीं बुड्ढा किस तरफ से आ जाए। ये आ गया है बुड्ढा, तो हमने इसको भी मार दिया है। अब मुझे वेस लेके जाना है नीचे, तो वेस उठाना, वेस में भरना पानी इस ड्रम के अंदर से, और अब इसको लेके जाना नीचे। लेकिन एक चीज याद रखना कि पानी भरने के बाद इसको जमीन पर वापस मत गिराना, नीचे गिराओगे तो पानी नीचे गिर जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा खराब। तो हमें इसको लेके जाना है इधर नीचे, और ये जो वेस है ये लगता है मेरी तरफ से राइट साइड पे। तो वैसे इधर उधर लगाओगे तो लगेगा भी नहीं, तो याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मेरे पास फ़िलहाल में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो मैं ये चाबी ले जाकर सेफ खोल लेता हूँ। ये सेफ की चाबी है। सेफ कहाँ है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इस कमरे में आओगे, इस पिलर के पीछे सेफ मिल जाएगा। तो ये रहा भाई सेफ। इसके अंदर जैसा मैंने बोला था कि सेलेंड्रीना का टेडी बियर मुझे मिल गया है। अब मैं इसको लेके जा सकता हूँ ऊपर। तो मैंने लिफ्ट को बुला लिया है, और लिफ्ट से मैं जा रहा हूँ सबसे ऊपर। तो इससे क्या होगा, सेलेंटीना जो अपन को अभी परेशान कर रही है, वो भूतिया चुड़ैल अचानक से आके, अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी जब इस टेडी बियर को तुम एक पलने में डाल दोगे। पलना कहाँ पे है, ये रहा वो पलना, इसमें डाल दिया है। अब इसकी आत्मा को मिल जाएगी शांति। अब ये अपन को परेशान नहीं करेगी, ठीक है। अभी अपने को परेशान नहीं करेगी, और जाते जाते एक गिफ्ट दे के जाएगी। तो ये रहा वो एक गिफ्ट। और इस गिफ्ट का यूज क्या है, जहाँ पर अपन अभी वेस्ट लगा कर आए हैं, उसी जगह पर जो नीचे ताला डाला था, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो उस ताले की चाबी ये है जो अपने हाथ में है। तो उधर से अपन को एक चीज मिलेगी, लेकिन अभी तुरंत नहीं मिलेगी। अगर ताला भी खोल दोगे तब भी नहीं मिलेगी। जब ये सेकंड वेस भी लगा के आ जाओगे, जब मिलेगी तुम्हें, समझे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा इस गेम में, हीरा बेटे। तो हमें बीच सड़क पे दिख गया था पत्थर, तो मैंने बोला भाई छोड़े क्यों ही पत्थर को, है ना, पत्थर तो जान है इस गेम की। तो भाई हम ये सारी चीजें बिल्कुल डाल देते हैं मुंह के पास, जिससे हमारा काम हो जाएगा आसान। और इधर इसका काम क्या है वो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। इसको लगाना है इधर, इधर घुमा देना इसको। इससे होगा ये कि ये जो फट्टा है ये नीचे आ गया है, और तुम अब नदी को क्रॉस करके डायरेक्ट गेट के पास जा सकते हो। गेट फिलहाल में खुला नहीं है, वो अभी अपन बाद में खोलेंगे। तालाब में गिरना मत, क्योंकि तालाब में है मगरमच्छ। तालाब में मगरमच्छ के पास अगर जाओगे तो मगरमच्छ तुम्हें खा लेगा, और खा लेगा तो तुम्हारा क्रियाक्रम काम धर्म सब खत्म हो जाएगा। तो भाई इधर चूहे ने भी काट लिया है जो हम चाहते भी थे, और ग्रैंडपा सामने से आ ही रहा है, तो इसको तो हम मार ही देते हैं। पीछे ग्रैंडी भी आ रही है, ग्रैंडी भी आ रही है, ग्रैंडी ये तेरी ग्रैंडी की। ये ले, चलो पत्थर की रिकवरी भी हो गई है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है, प्यारी बात है।
अब हमें दूसरा वेस उठा लेना है, दूसरा वेस उठा के पानी भर लेना है। सेम प्रोसेस रहेगी, नीचे नहीं रखना। इसको भी उसके बाजू वाले पिलर पे लगा के आएंगे। तो चलते हैं सेम जगह पे जहाँ पे अपन अभी गए थे। तो भाई ये हरामजादा फ्री में मरा है ना। तो ये रहा एक और चीज। अब मुझे लग रहा है मुझे इसके अंदर से मिलने वाला है ट्रेन का सामान। ट्रेन का सामान क्या, ट्रेन की चाबी मिलेगी, और तो कुछ बचा ही नहीं है भाई। तो भाई इधर हमारे पास ये पैडलॉक की चाबी है, इसको हम नीचे फेंक ही सकते हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम जा रहे हैं फिर से बाहर, और ये जो लकड़ा सामने है ना, अब की बार इसको भी लगा देंगे। इसका क्या यूज है वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वैसे पता, इस जो लकड़ा पड़ा है ना, और जो माचिस अपन अभी फेंके थे सबसे ऊपर से बीच में, उसका कोई यूज ही नहीं है। इसको लकड़ी को रख के माचिस से लगा देना आग। कहाँ पे लगानी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन ये कि ये यूजलेस टास्क है, नहीं भी करोगे पूरा तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है ना। तो अगर मेहनत ना करनी हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब भाई हम तो वेट कर रहे हैं ग्रैनी का। ग्रैनी आ जाए तो फिर मैं ग्रैनी को मारूं और जाऊं अंदर, करूं अपने टास्क पूरे, और फिर भाई शांति से अपने दूसरे काम करें अपन। तो भाई ग्रैनी तो आती हुई दिखी नहीं मुझे। चलो एक बार और कटवा लेते हैं, चूहा बाजू में ही खड़ा था। नहीं आई, कहाँ सो रही है भाई, ये लोग लगता टपा टप लगे पड़े हैं ऊपर। ये देखो अब आई है कपड़े अपड़े पहन के, ज्यादा मत सोचना। तो भाई ये हमने इसको मार दिया है, इसका टकला भी आ ही रहा है, इसको भी मार ही देते हैं। ये ले बेटे, अरे बेटे हीरा बेटे। तो भाई इधर हमें इसको लेके जाना है ऊपर, और ये लगेगा इधर पे। तो इसको मैं जगह पे दिखा देता हूँ कहाँ लगाते हैं। इसको लगाना है इधर पे, और इस पे लगा देनी है माचिस से आग। तो ये रही माचिस और ये लगा दी हमने आग। ये हो गया अपना एक टास्क और पूरा। तो अब की बार हम लेके आएंगे फ्यूज नीचे से, टाइम क्योंकि बचा हुआ है अपने पास। फ्यूज मुझे मिला था इधर पे, इधर चेक कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। तो इस फ्यूज का क्या काम है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस फ्यूज को जब तुम ऊपर एक मशीन में लगाओगे जाके, तो जो सामने वाला गेट है जिसका फट्टा अपन नीचे करके आए थे, वो गेट खुल जाएगा। तो ये देखो गेट खुल गया, गेट खुल चुका है। अब हम जाके नीचे से, अगर मैं चाहूँ तो अभी इस गेम से भाग सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि हम इतना टास्क पूरा कर चुके हैं कि हमें भाग जाने देंगे ग्रैनी ग्रैंडपा। लेकिन हम सोच रहे हैं रुको, हम इतनी मेहनत क्यों करें, जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी और करके 100% टास्क भी पूरे कर ही लेते हैं। तो मैंने उठा लिया है फिर से स्लिंग शॉट, और अब की बार फिर से मैं इसको कटवा दूंगा। फिर से हम बुलाएंगे ग्रैनी ग्रैंडपा को, और क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। अभी ये आ चुकी है ग्रैनी, ग्रैनी का कर ही रहे थे हम वेट। तो ये आ गई है ग्रैनी, इसको हमने मार देना है, मार दिया है। चलो बुड्ढे को मार देते हैं, बुड्ढा भी आ ही रहा है। उसके बाद मैं जाऊंगा नीचे, और नीचे जाके करूंगा ट्रेन चालू, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगी, उसके लिए भी हमें एक दो टास्क पूरे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ये चाबी, इस चाबी से खोलेंगे ताला। ये जो सामने ताला है वो इसी से खुलता है। तो भाई खुल जा यार, ये खुल गया है। और इसमें से मैंने जैसा बोला था कि मुझे मिलेगी ट्रेन की चाबी, तो ट्रेन की चाबी मुझे मिल चुकी है। ट्रेन की चाबी लगेगी ट्रेन में, इतना कॉमन सेंस तो सब में होगा, है ना। अब भाई हमें खोलना पड़ेगा ये गेट, इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम,
और हमें मिल गया है ट्रेन का एक्सेलरेटर। ट्रेन का एक्सेलरेटर हम लेके जाएंगे ट्रेन के पास में, और ट्रेन बिना एक्सेलरेटर के तो चलेगी नहीं, है ना। और ट्रेन चालू करने के पहले गेट लगाना मत भूलना। और एक चीज और, जब गेट लगा लो ना ट्रेन के दोनों, तो ये मत सोचना कि ग्रैनी ग्रैंडपा अगर तुम्हारे बाहर खड़े हैं तो ट्रेन के अंदर नहीं आ सकते हैं, है ना। ग्रैनी ग्रैंडपा भी ट्रेन के गेट खोल सकते हैं और तुम तक पहुंच सकते हैं। तो ग्रैनी ग्रैंडपा जब आसपास हो तो कृपया नौटंकी ना करें, है ना। और हम भाग लेते हैं इधर से। ये हो चुका है हमारा गेम खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। तो गेम खत्म। गेम के अंत में हम बुला लेते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा को बाय बाय करने के लिए। तो ये आ चुके हैं ग्रैनी ग्रैंडपा। तीसरी वाली को भी बुला लेते हैं, उससे कोई दुश्मनी नहीं है अपनी। ये आ गई है तीसरी माता, और ये होता है गेम एंड।